हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं वो है कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है इसको जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसरो सैटेलाइट्स अंडर द क्रॉप फ्रेमवर्क हैव फॉरकास्टेड इंडियाज वीट प्रोडक्शन एट 122.724 मिलियन टन्स अक्रॉस 8 मेजर वीट ग्रोइंग स्टेट फॉर द रबी सीजन 2024 से 25। ठीक है, तो इसरो सैटेलाइट ने क्या किया, जो क्रॉप फ्रेमवर्क था, ठीक है, उसके अंतर्गत उन्होंने वीट प्रोडक्शन को एक तरह से अनुमान लगाया। ठीक है, तो उन्होंने एक ये अनुमान लगाया कि 122.724 मिलियन टन्स जो होगा वो क्या बोलते हैं गेहूं का प्रोडक्शन होगा 8 मेजर वीट ग्रोइंग स्टेट्स में। ठीक है, जो 2024-25 में जो होगा आगे। ठीक है, ये किया। तो ये क्रॉप क्या है, क्रॉप फ्रेमवर्क क्या है, और ये कैसे पहले से पता कर लिया कि भाई 2024-25 में इतना का उत्पादन होगा वीट का। ठीक है, तो ये जो क्रॉप है ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस। तो ये है आपका एक सेमी ऑटोमेटेड स्केलेबल रिमोट सेंसिंग फ्रेमवर्क डेवलप्ड टू मॉनिटर क्रॉप सोइंग ग्रोथ एंड हार्वेस्टिंग स्टेजेस इन नियर रियल टाइम। ठीक है, तो ये एक तरह से सैटेलाइट के जरिए एक तरह से मॉनिटर करने का काम किया जा रहा है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग फ्रेमवर्क है, सेमी ऑटोमेटेड है, जिसको थोड़ा खुद से भी करना पड़ता है और वो अपने आप भी चलता है। ठीक है, और ये एक तरह से क्या काम करता है कि मॉनिटर करता है कि कहाँ कहाँ पे क्रॉप उगाया जा रहा है, ग्रोथ क्या है, ठीक है, हार्वेस्टिंग स्टेजेस क्या है। तो रियल टाइम में ये तुरंत तुरंत बताता है। ठीक है ना। अब ये जो क्रॉप है इसको कौन क्या बोलते हैं डेवलप किया है, ये जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप है, इसको किसने डेवलप किया, डेवलप्ड बाय नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एनेबल सिस्टमेटिक टाइमली एंड स्केलेबल मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप यूजिंग सैटेलाइट डाटा टू प्रोवाइड एक्यूरेट क्रॉप कंडीशन असेसमेंट। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई एक तरह से इस क्रॉप जो प्रोग्राम है इसके जरिए क्या किया जा रहा है कि भाई सैटेलाइट डेटा के जरिए ये बताया जा सके सिस्टमेटिक तरीके से टाइम सही ढंग से कि कहाँ कहाँ पे क्या बोलते हैं कौन कौन से क्रॉप उग रहे हैं, ठीक है, अभी किस स्टेज में है, साथ ही साथ उस क्रॉप का कंडीशन क्या है वो एक्यूरेट रियल टाइम में ये जो है आपका बताएगा क्रॉप प्रोग्राम जो है। ठीक है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्लानिंग को भी एक सपोर्ट करेगा, साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज को भी सपोर्ट करने में ये मददगार रहेगा। तो ये है क्रॉप फ्रेमवर्क का जो ऑब्जेक्टिव है ना। इसके फीचर्स क्या है, इसकी क्या क्या और विशेषता है। ठीक है, तो पहला है सैटेलाइट सोर्सेस यूटिलाइजेस ऑप्टिमल एंड सिस्टमेटिक अपर्चर रेडार डेटा फ्रॉम सैटेलाइट लाइक EOS 4, EOS 6 एंड रिसोर्स सेट 2A। ठीक है, तो मतलब वही है, मैंने बताया ना, सैटेलाइट के जरिए ये लोग एक तरह से मॉनिटर करने का काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे क्या उग रहा है, कितना उग रहा है, कब उगेगा, क्या मौसम रहेगा, क्या कंडीशन रहेगा, ये सारा चीज़। ठीक है, और उसको शेयर करके मतलब एक तरह से किसानों का भी हेल्प कर रहा है और सरकार का भी मदद कर रहा है ताकि वो एक तरह से पॉलिसी बना सके। स्पेशल मैपिंग मॉनिटरिंग वीट डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस 8 लाख हेक्टेयर इन मेजर वीट प्रोडक्शन स्टेट, मतलब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे गेहूँ उगाए जा रहे हैं वहाँ पे ये मॉनिटर कर रहा है। क्रॉप सिमुलेशन मॉडल इंटीग्रेट सोइंग डेट्स क्रॉप एरिया एंड इन सीजन कंडीशन यूजिंग 5x5 किलोमीटर स्पेशल रिजोल्यूशन। तो मतलब एक तरह से ये मतलब क्या बोलते हैं नज़र रख रहा है कि इनका जो उगाने का टाइमिंग क्या है, क्रॉप एरिया कितना एरिया में है, सीजन कंडीशन कैसा है, तो उस बेसिस पे ये मॉडल जो तैयार है और डेटा निकाल रहा है। मल्टी सोर्स डेटा फ्यूजन एनहेंस एस्टिमेशन प्रिसीजन बाय कॉम्बैक्टिंग ऑप्टिकल एंड रेडार ऑब्जर्वेशन। तो ये सारे के जरिए लोग मतलब ये जो सेटेलाइट है ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला है बूस्ट एग्री पॉलिसी मेकिंग। भाई जाहिर सी बात है, जब पहले से ही पता चल जाएगा क्या उगने वाला है, क्या प्रॉब्लम आने वाला है, तो सही पॉलिसी बनेगा, है ना। दूसरा है इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी, कि भाई हमको पहले से ही पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आने वाला है, तो पहले से ही हम एस्टिमेट लगा लेंगे कि कितना पैदावार होगा, क्या नहीं होगा, तो उस हिसाब से हम जो फूड स्टॉक है उसको मैनेज कर सकेंगे, प्रोक्योरमेंट प्लानिंग को भी हम मैनेज कर सकेंगे। तीसरा है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है कि अगर पहले से अगर आपको पता चल जाए तो आप तैयारी कर लोगे कि भाई सूखा आने वाला है तो इसको उगाएं कि नहीं उगाएं, फ्लड आएगा तो क्या करें, पेस्ट इम्पैक्ट को असेसमेंट कर सकेंगे कि इस समय पे कीड़े मकोड़े लगते हैं तो इसके लिए क्या क्या करें। ठीक है, चौथा है एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ प्रमोट्स स्पेस बेस्ड प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड रिमोट सेंसिंग इंटीग्रेशन इन फार्म मैनेजमेंट।
ठीक है। तो मतलब एक तरह से स्पेस को एग्रीकल्चर के साथ में जोड़ के ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।